आपने कभी नहीं सोचा होगा कि इस संसार में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हमारी सोच, हमारे तर्क और यहाँ तक कि अगर विज्ञान की बात कर लें तो उसकी भी सीमाओं को पार कर चुके हैं। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक एक्सपीरियंस जब मेरी मुलाकात चंचल नाथ अघोरी माता से हुई। ये सिर्फ मुलाकात नहीं थी, ये था एक ऐसा रहस्य, ऐसी एनर्जी और ऐसा मिरेकल जिसे शब्दों में बांधना लगभग असंभव है। जी हाँ, ये एक चमत्कार ही था। मैं पहली बार माता से मिलने करनाल पहुंचा। वहाँ का वातावरण बिल्कुल ही अलग था। चारों तरफ साधकों की भीड़ लगी थी, लेकिन भीतर एक गहरी शांति थी। और जैसे ही माता सामने आई, उनकी आंखें सीधे मेरे भीतर तक झांक रही थी। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे मन के सारे रहस्य वो पहले से ही जानती हो। सोचिए, जब कोई अनजान साध्वी बिना आपसे कुछ पूछे आपकी जिंदगी के गहरे राजों को बयां कर दे, तो आपको कैसा लगेगा? मैंने माता से पहला सवाल पूछा, माता, आपकी शक्ति का रहस्य क्या है? उन्होंने बहुत ही शांत स्वर में कहा, शक्ति वहीं बाहर नहीं होती, शक्ति सब भीतर होती है। बस जो भीतर झांकना सीख लेता है वही असली साधक होता है। तभी एक भक्त वहां पर आया और माता ने बिना कुछ सुने उसकी समस्या बता दी। वहां पर उपलब्ध सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए, जैसे उन्होंने उसके मन की किताब पहले से ही पढ़ ली हो। और उस पल मुझे यकीन हो गया, मन भी सचमुच पढ़ा जा सकता है। मैंने सुना था कि माता अग्नि पर भी साधना करती है। उस दिन उन्होंने अपनी हथेली पर जलती हुई राख रखी और वो मुस्कुरा रही थी। उनके शरीर पर कोई असर तक नहीं था, जबकि वहां खड़े लोग पास नहीं जा पा रहे थे। माता ने कहा, अघोर का मतलब डर नहीं होता है, अघोर का मतलब होता है स्वीकार करना। जब डर मिट जाता है तब अग्नि भी पवित्र बन जाती है, वह भी मित्र बन जाती है। उस समय मुझे लगा ये मुलाकात सिर्फ अनुभव नहीं बल्कि एक शिक्षा है, एक लर्निंग है। फिर मैंने माता से 3 सवाल पूछे और उनके उत्तर आज भी मेरे भीतर गूंज रहे हैं। पहला प्रश्न था, माता, आपको कब लगा कि आप साधारण नहीं हैं? माता ने उत्तर दिया, जब दुनिया ने मुझे अस्वीकार किया तब मैंने खुद को स्वीकार कर लिया। वही असली शक्ति है। दूसरा प्रश्न मैंने माता से पूछा, माता, क्या विज्ञान और आध्यात्म साथ चल सकते हैं? माता का उत्तर सुनिए, विज्ञान साधन है, आध्यात्म साध्य है, साधन बिना साध्य अधूरा रहता है। अब आप समझ गए होंगे माता का क्या कहना था। तीसरा प्रश्न जो मैंने माता से पूछा वो था, माता, आपके लिए मृत्यु का अर्थ क्या है? माता ने उत्तर दिया, मृत्यु सिर्फ एक वस्त्र बदलना होता है, आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। इन जवाबों ने मेरी सोच बदल दी और शायद आपकी भी सोच बदल दे। एक चमत्कारिक घटना की बात कर लें। इंटरव्यू के दौरान अचानक एक महिला दौड़ती हुई आई। वो रोते रोते माता के चरणों में गिर पड़ी। उस महिला ने कहा, माँ, मेरे बेटे की सांसें टूट रही हैं, वह बहुत बीमार है। माता ने बस उसकी ओर देखा और राख का एक छोटा सा कण उसे दे दिया, मतलब एक चुटकी राख उसे दे दी। अगले दिन सूचना आई, लड़का चमत्कारिक रूप से स्वस्थ हो रहा है। अब वहां पर जितने लोग मौजूद थे सबके मुंह बंद थे, कोई कुछ बोल नहीं पा रहा था, इतना आश्चर्यचकित थे सभी लोग। तो क्या यह सिर्फ संयोग था? इसे कोइंसिडेंस कहेंगे या फिर दिव्य शक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण कहेंगे? एक लाइव एविडेंस था ये। अब मेरे भीतर बदलाव की बात आती है तो उस मुलाकात ने मेरे भीतर एक नया दृष्टिकोण भर दिया।
पहले मैं सोचता था चमत्कार सिर्फ कहानियों में होते हैं, लेकिन अब हाँ मैं मानता हूँ, अगर आस्था सच्ची हो तो चमत्कार होते जरूर हैं। चंचल नाथ माता ने कहा था, साधना का असली अर्थ है अपने भीतर के भगवान को खोजना। जब मेरी मुलाकात चंचल नाथ अघोरी माता जी से हुई तो यह सिर्फ किसी महान संत से मिलने का अनुभव नहीं था, यह था उस शक्ति से परिचय जो हम सबके भीतर सोई हुई है। आज मैं आप लोगों से फिर यही कहना चाहता हूँ, अगर आपके जीवन में भी सवाल हैं, समस्याएं हैं, अंधकार हैं, परेशानियां हैं, तो आपको याद रखना चाहिए, अघोर का मतलब है डर मिटाना, और जो सच है उसको स्वीकार कर लेना ही वास्तव में सच्चा अघोर होता है। तो क्या आप भी ऐसी दिव्य मुलाकात का अनुभव करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक जरूर करके कमेंट में जय काली माता लिख दीजिएगा या जय महाकाल जरूर लिख दीजिएगा। माता रानी आप सबकी इच्छा पूरी करें। हर हर महादेव। जय काली माता।